शिक्षक साथियों, हमारे आगे पत्रकार बंधुओं आ रहे हैं, आप सभी जो लोग खड़े हैं। नमस्कार, लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट संख्या 1 पर अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पर भारी संख्या में आप भीड़ देख रहे होंगे। आप पहले भीड़ दिखा दीजिए। तमाम सारी महिलाएं हैं और तमाम सारे पुरुष हैं। ये महिलाएं सभी शिक्षिका हैं, प्रोफेसर हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों की। और ये जितने भी पुरुष देख रहे हैं ये भी शिक्षक हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के जो भी एफिलिएटेड कॉलेज है, संबंधित महाविद्यालय हैं, उनके सभी ये लोग शिक्षक हैं। ये लोग यूजी के यानी अंडर ग्रेजुएट जो 12वीं के बाद जो भी छात्र पढ़ाई करते हैं उनको ये लोग पढ़ाने का काम करते हैं। और इन लोग यहाँ पर आज विरोध प्रदर्शन करने आए हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट संख्या 1 पर। क्या वजह है, आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं, ये सब कुछ जानेंगे यहाँ के जो भी लोग मौजूद हैं उनसे। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर दिवाकर यादव। कहाँ से आए हैं? हम जय नारायण पीजी कॉलेज केकेसी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लॉ डिपार्टमेंट में। लॉ डिपार्टमेंट। सर, यूजी के बच्चों को पढ़ाते हैं या पीजी के? हम लोग एलएलबी को यूजी माना जाता है और यहाँ पर जो यूजी के अंतर्गत बीए बीएससी तमाम कोर्स होते हैं वो भी माना जाता है यूजी में। तो ये जो विरोध आज जो हो रहा है उसको जरा बताइए कि क्या कारण है कि आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? आज विरोध का कारण यह है कि पूर्व कुलपति श्री आलोक राय जी ने, प्रोफेसर आलोक राय जी ने इस तरह की बात आई थी तो उन्होंने ऑर्डिनेंस बनाया था कि यूजी के भी टीचर जो होंगे जो यूजी में पढ़ाते हैं वो अभी जो है रिसर्च करवा सकते हैं, पीएचडी करवा सकते हैं, सुपरवाइजर बन सकते हैं। लेकिन इस बार के जो कुलपति जो कार्यवाहक बनी हैं विश्वविद्यालय में, इनका कहना है कि ऑर्डिनेंस ऐसा पारित कर दिए हैं कि यूजी के टीचर को पीएचडी कराने से रोक दिया गया है। यानी कि जो अंडर ग्रेजुएट पढ़ाते हैं टीचर वो लोग पीएचडी नहीं करा सकते हैं। तो इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन आज बहुत शर्म का विषय है कि जब ये इस तरह का ऑर्डिनेंस पारित कर दी तो हमारे टीचर आंदोलित हो गए कि भाई यूजी के टीचर में जो पहले के प्रोफेसर थे, आलोक राय जी कुलपति थे, वो कुछ सोच करके और समझ करके ही तो यूजी के टीचरों को दिया गया था पीएचडी कराने के लिए। ये जो वर्तमान में कुलपति हैं लखनऊ विश्वविद्यालय की, ये किस वजह से जो है कि इनको टीचरों को अयोग्य मान रहे हैं कि पीएचडी नहीं? बहुत अभी तो कुछ ही दिन पहले वो गए हैं यहाँ से और इतना जल्दी ये निर्णय ले ली कि आप लोग को इस चीज से रोक देती है कि आप लोग पीएचडी नहीं करा पाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जो कुलपति महोदया हैं ये कार्यवाहक है, 2-3 महीने का इनका कार्यकाल है, इसके बाद कोई रेगुलर कुलपति आ जाएगा। तो इतनी जल्दी और इतनी हड़बड़ी में ऐसा फैसला क्यों ले रही हैं? ये टाल भी सकती थी कि नहीं, जो रेगुलर कुलपति आएंगे वो निर्णय लेंगे, या पूर्व में जो कुलपतियों ने जो अध्यादेश जारी किया था, जो रूल रेगुलेशन बनाए थे उसके अकॉर्डिंग चलते। तो आज इस तरह के इतना शर्म का विषय है कि आज हमारे जो शिक्षक यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठे हैं, पठन पाठन विद्यालय में करते, अपना काम करते, तो ये विश्वविद्यालय की कुलपति की तानाशाही रवैया है और हम लोगों को आंदोलित होना पड़ा, सड़क पे आना पड़ा, धरना देना पड़ रहा है। माननीय राज्यपाल महोदया से हम लोगों को उम्मीद है कि वही इस पर कुछ निर्णय लेकर के हम लोगों के पक्ष में निर्णय ले लेंगी, जो पूर्व में कुलपति लिया करते थे। और अन्य विश्वविद्यालयों में जो अंडर ग्रेजुएट टीचर पढ़ाते हैं वो भी पीएचडी कराते हैं। आप लोग तो न्यूज चैनल वाले हैं, पता कर लीजिए, चाहे वो पूर्वांचल विश्वविद्यालय हो, चाहे रोहेलखंड विश्वविद्यालय हो, चाहे गोरखपुर विश्वविद्यालय हो, तमाम विश्वविद्यालय हैं जहां पर अंडर ग्रेजुएट पढ़ाने वाले टीचर भी पीएचडी करा रहे हैं। धन्यवाद। तो देख सकते हैं ये वजह थी विरोध प्रदर्शन करने का। इधर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं जो यहाँ पर विरोध कर रही हैं। गाड़ी मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। और अभी यही है हम, और यहाँ पर देखेंगे तो महिलाएं भी हैं, तमाम महिलाओं से बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? ज्योति पंत। मैम, कहाँ से आई हैं? ज्योति पंत, बर्डी पीजी कॉलेज लखीमपुर की। क्या वजह है कि आप लोग अभी तक क्लास में पढ़ाती थी और आज यहाँ पर आप लोग को सड़कों पर आना पड़ गया? यहाँ पर 2M दर्जे का व्यवहार विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के बीच में किया जा रहा है। असल में अभी तक ये हो रहा था कि स्नातक स्तर के जो शिक्षक थे हमारे, उनको पीएचडी करने का अधिकार मिला हुआ था, ठीक है। अभी एकाएक जो है ये हुआ है कि केवल जो परास्नातक में टीचर्स हैं वही पीएचडी करा सकते हैं, जबकि सभी शिक्षक जो आते हैं यहाँ पर कोई ना कोई परीक्षा पास करके आते हैं। पहले रिटन परीक्षा है, फिर इंटरव्यू है,
उसके बाद महाविद्यालयों में उनकी नियुक्ति होती है ना। और सभी शिक्षकों की जो क्वालिफिकेशन है वो समान है। तो ये एक दोयम दर्जे का ही व्यवहार हो रहा है कि जो शिक्षक है उनको बांटने का, कि वह परास्नातक के शिक्षक करा लेंगे पीएचडी और स्नातक में पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं करा पाएंगे। तो उसी के लिए ये आज की जो लड़ाई है वो तो मैं ये जानना चाहूँ, विश्वविद्यालय के जो अंडर ग्रेजुएट के टीचर है, क्या वो करा सकते हैं PhD? नहीं, वो विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट है ही नहीं, अंडर ग्रेजुएट होता ही नहीं विश्वविद्यालय के अंदर, है ना। और उससे जुड़े हुए जो महाविद्यालय हैं उनके यहाँ पर जो है मेनली जो लखनऊ के अंतर्गत आ रहे हैं, वहाँ पर तो जो टीचर्स है वहाँ MA है ही नहीं, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले यूजी वालों को मिला हुआ था ये अधिकार छीन लिया सबने। तो ये कारण है। अच्छा ये बताइए मैम कि पहले जो कुलपति थे प्रोफेसर आलोक कुमार राय सर, वो तो आप लोग को ये चीज का परमिशन दिए थे ना कि आप लोग PhD करा सकते? नहीं, वो तो परमिशन है, लेकिन अभी जो निर्णय आया है ये हमारी समझ से मीटिंग तो पहले ही हो चुकी है, एक सिस्टम बना है, सबके सामने बाद में आया है। तो यही बात है कि क्यों, किस नियम के तहत उन्होंने अभी 2-3 साल पहले दे दिया और किस नियम के तहत वो वापस ले रहे हैं, जबकि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी वगैरह में ऑलरेडी है। तो ये यूजी शिक्षकों के साथ एक तरह से भेदभाव है। वो लोग यूनिवर्सिटी को एक्सीलेंस मानते हैं, अगर एक्सीलेंस है तो भाई आप फिर हमें एफिलिएशन ना दो। मैम इससे तो जो PhD कर रहे हैं स्टूडेंट या करना कर रहे हैं वो तो चलेंगे, जो ऑलरेडी पहले से, लेकिन जो अभी करना चाहते हो तो उनको भी तो संख्या कम, सीट कम हो जाएगी ना, सीट आपकी कम हो जाएगी तो फिर कैसे ये संख्या दिखाएंगे, नुकसान इन्हें भी होगा। लेकिन पता नहीं किस के तहत ये इस तरह का निर्णय ला रहे हैं, क्योंकि सिलेक्शन कॉलेज में टीचर्स का सिलेक्शन यूजी पीजी के हिसाब से नहीं होता है, उनका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद उनको कोई कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है, वो पीजी भी हो सकता है यूजी भी। तो इसमें टीचर की क्या गलती है, लेकिन उसका नुकसान है। हम लोग YD कॉलेज लखीमपुर खीरी से हम दोनों लोग हैं, मैं हिस्ट्री में प्रोफेसर हूँ और अभी इन्हीं सब समस्याओं से रिटायरमेंट का 5 साल बचा है और अभी पिछले 1-2 साल से हमें टीचर स्टूडेंट मिले। हमारे यहाँ तो पीजी है, लेकिन बहुत सब्जेक्ट है जिसमें यूजी है, तो उन टीचर को आगे प्रमोशन लेना हो, आगे उनका एकेडमिक कुछ जुड़ना हो, रिसर्च से जुड़ना हो, कैसे जुड़ेंगे? और बच्चों को तो भाई संख्या कम हो ही जाएगी, बच्चे भी JRF करके बैठे रहेंगे, उनके लिए सीट कितनी बढ़ेगी? अभी तक आप लोगों को यहाँ सुनने आया कि नहीं आया, जैसे कुलपति या कोई विश्वविद्यालय? नहीं, इनसे हम लोग को वार्ता नहीं होनी है, वार्ता ही हम लोग की राजभवन में होनी है। यहाँ सिर्फ एक जुटने का जगह बनाया गया और ताकि VC तक बात पहुंच जाए कि हमें इस पे विचार करना चाहिए। हम VC हमें समझ में आता है कि इन VC के टाइम का नहीं है वैसे, लेकिन कोई भी काम चूंकि नियमानुसार होगा तो अगर टर्न डाउन भी करेंगे तो थोड़ा तो टाइम लगेगा, लेकिन हम इस पे विचार तो करेंगे अगर इतना धरना होगा, ये बात है। देख सकते हैं। थैंक यू मैम। तो इस संख्या में जो प्रोफेसर लखनऊ विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड कॉलेज के जो टीचर हैं वो आए हुए हैं। इधर देख सकते हैं अलग अलग जिलों से, लखनऊ समेत अन्य 4 जिलों से, यानी टोटल 5 जिले के ये लोग महाविद्यालय के टीचर हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और लोगों से बात करने का। मैम क्या नाम है, कहाँ से आई हैं? डॉक्टर अंजू यादव। कहाँ से आई हैं? कुंजी PG कॉलेज। कहाँ का है ये कॉलेज? चौक में है जहाँ बड़ा इमाम बड़ा है। जिला, अच्छा लखनऊ से ही आप लोग हैं। तो मैम क्या लग रहा है आप लोग की सुनवाई होगी कि नहीं, जिस प्रकार से आज इतनी जनसंख्या में आई है आप लोग? बिल्कुल जाहिर सी बात है, स्ट्रगल करने आए तो सुनवाई तो होगी। आए किस लिए भाई? इसलिए तो आए हैं ना, नहीं तो सुनवाई नहीं होगी तो बैठे हैं यहाँ पर। मैम आप लोग कभी किसी दूसरे तरीके से बात करने का प्रयास नहीं किए कि बिना इस तरीके से इकट्ठा हुए? सारे प्रयास हो चुके हैं, उसके बावजूद जब कुछ भी सफल नहीं हुआ तो यहाँ के बैठे हैं, वरना किसी को शौक है क्या? ये तो बताओ, आप ही बताओ। और फिर हमारा राइट है PhD क्यों नहीं दिया जा रहा है? आप लोग का क्लास भी होगा आज संभवतः, तो आज आप लोग क्लास, इससे तो बच्चों का भी नुकसान हो रहा होगा। हमने सामूहिक अवकाश लिया, बच्चों का अवकाश होगा तो हम उनको पढ़ाएंगे। ये बच्चों का नुकसान क्यों होगा? बच्चों के फायदे के लिए, क्योंकि यूजी शिक्षकों को अगर PhD नहीं दी जा रही है तो इतने सारे बच्चे जिनको एडमिशन नहीं मिलता है वो इधर उधर जाएंगे, तो PhD वाले भी तो स्टूडेंट्स ही होते हैं ना। तो हमारी तो डबल दिक्कत है कि हम यहाँ भी बैठे। लिया था ना, अभी बता दीजिए कहाँ से आई है मैम?
मैं शिया पीजी कॉलेज से यहाँ लखनऊ से आई हूँ। क्या लग रहा है आप लोग की मांग सुनी जाएगी कि नहीं आज? नहीं, हम लोग अभी विधान भवन मार्च करेंगे, जहाँ पे हम लोग अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे। अगर ये हमारी शांतिपूर्ण धरना से बात नहीं बनी तो हम लोग ये और उग्र प्रदर्शन होगा। हमारी लोग की कोशिश होगी कि आज बात बन जाए। मैम, आप लोग छात्रों को पढ़ाती हैं, अच्छी चीजें समझाती हैं, और आज आप लोगों को खुद सड़क पर आना पड़ा, कैसा लग रहा है? हाँ, हमेशा जब तानाशाही बढ़ गई है या अनुचित बातों को रखा जाता है तो हम शिक्षक जो होता है उसके विरोध में मुखर होते हैं। और हम चाहते हैं कि हम शिक्षक हैं, हम बिल्कुल चाहते हैं शांति से हम लोग की बात को मान लिया जाए और बात बन जाए। आज हम लोग चाहेंगे। क्या असर पड़ेगा इस जो नया नियम आया है जिसके माध्यम से आप लोग पीएचडी नहीं करा पाएंगे, तो उससे बच्चों को क्या नुकसान होने वाला है जो लोग यूजी और पीजी कंप्लीट करने के बाद पीएचडी करने जाएंगे? एक बड़ी संख्या में जो है बच्चे पीएचडी नहीं कर पाएंगे, उनसे जो होंगे वो वंचित हो जाएंगे। इससे पढ़ाई पे बुरा असर पड़ेगा। देख सकते हैं ये सभी लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के अफिलिएटेड कॉलेज से आए हैं और एक दो संख्या नहीं है, भारी संख्या है, हर जगह बैठी हुई है। और जी दे देंगे अभी आपको। और यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम सारे वो लखनऊ विश्वविद्यालय के अफिलिएटेड कॉलेज के अलग अलग जगह से आए हुए हैं। और देख सकते हैं कि कुछ अनाउंसमेंट भी हो रहा है। मार्च कैंसिल कर दिया गया है और मार्च बताया जा रहा है कि कैंसिल करके सिर्फ 5 लोग ही जाएंगे, राजभवन और राज्यपाल से मिलेंगे, राज्यपाल को अपनी समस्या बताएंगे, समस्या से अवगत करा करके सही निर्णय लेने के लिए उनसे आग्रह करेंगे। तो ये अभी तुरंत फैसला लिया गया है इनके कमेटी द्वारा। पूरे बातचीत पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए लखनऊ वाले, मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे शिवम पांडे, आप लखनऊ वाले देख रहे थे। धन्यवाद।